प्रबुद्ध लेखन से हम परिचित होंगे और इस पत्रिका में उनको स्थान देके गौरवान्वित होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप दोनों को शुभकामनाएं सर। हम सब की ओर से आप बधाई के पात्र हैं। साथियों, तालियों की गूंज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेखक की महीनों और बरसों की मेहनत आपकी तालियों और हौसला अफजाई की ही भूखी होती है, बाकी उसे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत सुंदर सर। बहुत ही सुंदर सर, बहुत बहुत बधाई आपको और हम सबको। तालियां। बहुत बहुत बधाई सर। शब्दाक्षर के आवाज शब्दाक्षर के भाव बेहतर साहित्यिक समारोह शब्दाक्षर साहित्य उत्सव में राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह जी की गज़ल संग्रह सन्नाटे भी बोल उठेंगे। क्या बात है। मैं आदरणीय रवि प्रताप जी को हृदय तल से बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। वैसे तो उन्हें मैंने पटल पर और रूबरू आभासी दुनिया में और सामने सुना है, आज के बाद फिर सुनेंगे आज की चेन्नई में इस कार्यक्रम में। लेकिन सच कहिए तो बिना पुस्तक पढ़े ही मैंने उनके बारे में लिखा है और मैं बहुत कम समय से जुड़ी हूँ, लेकिन लगता है कि शायद बहुत पहले से जुड़ाव है उनसे हमारा। जिसके हाथ में आएगी आप सभी को इस पुस्तक को अवश्य लें और देखिए उनकी सरलता, क्या उन्होंने कथ्य अपने गज़ल के माध्यम से कहा है। सन्नाटे भी बोल उठेंगे, यह पुस्तक, यह नाम सन्नाटे में एक गूंज की तरह प्रतिध्वनित होती हुई लगती है। बहुत सुंदर नाम है। खुसरों के ज़माने से आती हुई, हर काल सीमाओं को तोड़ती हुई, कितने ही कलमकार की स्याही से उतरती हुई गज़ल ने अपना स्थान स्थापित कर लिया है, जो आज हर कलम से बंधना भी जानती है और संवरना भी जानती है। वहीं सन्नाटे भी बोल उठेंगे गज़ल संग्रह में आदरणीय रवि जी के नायाब गज़लें प्रस्तुत हैं, जो आप सबको हृदय को तरंगित करेगी जब आप उसे पढ़ेंगे। शब्दाक्षर साहित्य संस्था के प्रणेता, साहित्य के पुरोधा, लब प्रतिष्ठित साहित्यकार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रवि प्रताप सिंह जी का व्यक्तित्व सीधा सादा सरल, थोड़ा उग्र, बच्चों जैसी उत्कंठा, पाक साफ हृदय के वो स्वामी हैं। काव्य प्रेमी, साहित्य प्रेमी, विशेषकर शब्दाक्षर अनुरागी एक बेहतरीन शायर हैं। आप 7वीं कक्षा से ही कविता लिखना आरंभ कर दिए थे। आपकी माता कविता लिखा करती थी, पिताजी शायराना अंदाज के थे, अतः कविता गज़ल प्रेम में आप अनुवांशिक कवि हैं। इनका कहना है कि कविता की कोई पाठशाला नहीं होती है, कविता मानव हृदय में नैसर्गिक रूप से विराजमान रहती है। आप मस्त मलंग अक्खड़ फक्कड़ रवि जी स्वयं शब्दाक्षर हैं। रवि जी स्वयं शब्दाक्षर हैं। आपका जानी मानी हस्तियों के साथ हमेशा जुड़ाव रहा है, आज भी है जब हम यहाँ सारे बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहूँगी कि युगों से लेखन समाज की एक विशिष्ट पहचान होती है, जिसमें बहुसांस्कृतिक रूप, समाज की विरूपता, आंचलिकता, एकता, अखंडता, तीज त्योहार, अध्यात्म के साथ ही प्रेम भावों का प्रतिबिंबित आईना दिखाता है। ये साहित्य, ये कविता ही उसका रूप है। और वही धर्म जो कवि अपने गीत गज़ल में निभाता है।
अपनी अनुभूति मनोभावों को पन्नों पर अंकित करता है, ताकि जीवन में हर विषमताओं के बीच जीवन में रस बहता रहे। और यही काम आदरणीय रवि जी अपने गज़ल संग्रह में किया है। जंगल में मंगल हो रहा है, इसलिए मुंह में से निकल गया। आदरणीय रवि जी का जन्मभूमि उन्नाव है, कर्मभूमि कलकत्ता है। आपके गज़ल संग्रह में 125 गज़लें हैं जो एक से एक बढ़कर हैं। देखिए, एक शेर जो अक्सर सुनाते भी हैं, कहते हैं अपने माता पिता को नमन करते हुए उन्होंने शुरू किया है, और अपने बच्चों के आजकल के बच्चों को आधुनिकता के प्रहार करते हुए, पाँव छूता है वह बुज़ुर्गों का, सबने सुना होगा, पाँव छूता है वो बुज़ुर्गों का, पाँव छूता है वो बुज़ुर्गों के, छोड़ो जाहिल गवार है कोई। कथ्य की स्पष्टता भी बेहतरीन है, बहुत सुंदर। हाँ, गज़ल के हर नियम का निर्वहन भी बहुत सुंदर ढंग से किया है। इनका एक शेर देखिए, चांदी के सिक्कों से पेट भरेगा क्या, ताल तले मड़ैया खेत किसानी मत छीनो। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, ज़मीन से जुड़ी हुई बातें करते हैं वो। इन्हें अपने खेत किसानों की चिंता है, वहीं देश की खातिर कह रहे हैं, आँच आए मुल्क पर तो सेकते हैं हाथ ये, आँच आए मुल्क पर तो सेकते हैं हाथ ये, राष्ट्र के इन द्रोहियों पर वार होना चाहिए, राष्ट्र के इन दोहरियों पर वार होना चाहिए। ये राजनीति पे सीधा सीधा प्रहार है। अपने गांव की मिट्टी से भी आप जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि ताल किनारे बूढ़ा बरगद जब सिर को सहलाता है, ताल किनारे बूढ़ा बरगद जब सिर को सहलाता है, खेत की मीड़ों को पुरखों के पांव समझने लगता है। ताल किनारे बूढ़ा बरगद जब सिर को सहलाता है, खेत की मीड़ों को पुरखों के पांव समझने लगता है। क्या अंदाज है, क्या कल्पना है, क्या भाव है। बहुत मतलब सरलता से वो हृदय तक पहुंच जाते हैं। ये कहना मत कि अपने गांव को हम छोड़ आए हैं, ये कहना मत कि हम अपने गांव को छोड़ आए हैं, हमारे शहर में भी साथ है गांव की बातें। मैंने कहाँ से उठाया पता नहीं। ये कहना मत कि अपने गांव को हम छोड़ आए हैं, हमारे शहर में साथ है हर गांव की बातें। इनकी शायरी में आप बीती जग बीती दोनों बड़ी सादगी से उतर आई है। जब जब भी इनकी गज़लें पढ़ती हूँ तो उसी भावों के धरातल पर स्वयं को भी मैं पाती हूँ। आप प्रकृति की दानशीलता से भी मानव जाति को सेवा देने की सीख देते हैं अपने गज़लों द्वारा। स्वयं प्रकाश कहाँ लेता रवि जी, जो आज वो कर रहे हैं सबके लिए, ध्यान चाहूँगी। स्वयं प्रकाश कहाँ लेता रवि, चंदा कब ले शीतलता। स्वयं प्रकाश कहाँ लेता रवि, चंदा कब ले शीतलता। सरिता ने कब स्वयं पिया जल, वृक्ष ने कब फल खाया है। ये देखिए उनके नाम की सार्थकता भी है इसमें। आदरणीय इसमें जिन्होंने लिखा इनके बारे में, डॉक्टर शिव ओम अंबर जी ने कहते हैं, जनभाषा में अपनी बात कहने वाले आलोक धर्मी कवि रवि प्रताप सिंह जी की गज़ल संग्रह सन्नाटे भी बोल उठेंगे। समकालीन गज़ल के सिंह द्वार पर उभरी एक स्वस्तिकार अश्वस्तिकर थपथपाहट है। तो कितनी अच्छी बातें कही हैं कि आज समकालीन गज़लों के समक्ष उनको खड़ा कर दीजिए तो अपने आप में बहुत ही नायाब और बहुत ही सुंदर गज़ल इन्होंने जो लिखा है। गज़ल मुस्कान बनती है कभी मासूम चेहरे की, गज़ल मुस्कान बनती है कभी मासूम चेहरों की, कभी इसमें दुखे दिल की तड़पती बेकरारी है। क्या लिखते हैं, हर शेर पे वाह करने का दिल करता है। ऐसा लगता है कि इन्होंने वो हर वक्त को जिया है जिसे शब्दों में पिरोया है। हर गज़ल लगता है हर वक्त को जिया है इन्होंने। वहीं अपने नाम की फिर अर्थ को देखिए, सार्थकता क्या प्रदान किया है उन्होंने। चांद रवि से उधार लेता है, चांद रवि से उधार लेता है रोशनी आसमां में सजाने को। चांद रवि से उधार लेता है रोशनी आसमां में सजाने की। वाह क्या बात। रोशनी आसमां सजाने की। मैंने पढ़ा था उसमें टुकड़े टुकड़े में जो लिखा है मैंने वही
भूमिका से उठाया है। हाँ हाँ क्षमा चाहती हूँ गलतियों के लिए। अपने हृदय का दर्द बयां करते हुए कहते हैं, मुझे रोटी की खुशबू शहर के जंगल में ले आई है। इसका तो जवाब ही नहीं है, सच। मुझे रोटी की खुशबू शहर के जंगल में ले आई है, मगर त्योहार में अब भी मेरी चौखट बुलाती है। मगर त्योहार में वहीं देखिए, इनका मतलब हर अंदाज, हर दर्द, हर खुशी, हर प्रेम, हर वाक्य इनके गज़ल में उतरती है। देखिए वहीं पर ये इस तरह की गज़ल लिखने वाले आगे क्या लिखते हैं, तुम्हारे लट झटकने से बदल जाता है झट मौसम, तुम्हारे लट झटकने से बदल जाता है झट मौसम, दोपहरी जेठ की तपती शरद की शीत समझूं मैं। क्या कल्पना है। प्रेम की रेशमी संवेदनशीलता की उष्मा इस शेर में पूरी तरह से उतर आई है। प्रेम जो एक उदात्त भाव है, इसका हंसना, इंसान इस भावना में डूबकर हमेशा ही खुश रहता है। प्रेम का इंद्रधनुषी रंग मानव के जीवन में एक ऊर्जा संचारित करता है। ज़रूरी नहीं है कि प्रेम में प्राप्ति हो, ज़रूरी नहीं है कि प्रेम में प्राप्ति की ही भावना हो। इसमें चाहना का एक सुखद एहसास फूलों की खुशबू की तरह महसूस कराता है। यह सारा ब्रह्मांड ही प्रेम का समागम है। इसी आधार पर धरती और आकाश टिका हुआ है। जैसे कि उतर पड़ी हो तुम अंबर से धरती की हरियाली बन, उतर पड़ी हो तुम अंबर से धरती की हरियाली बन, जैसे अलसाए बिस्तर पर गर्म चाय की प्याली बन। इस शेर में श्रृंगार का इस कथ्य को देखिए कि प्राकृतिक सौंदर्य को आंखों में भरते हुए आम आदमी की इच्छा की पूर्णता को धरातल पर लाकर सोचना कहाँ की कल्पना और यहाँ यथार्थ की अनुभूति को दर्शाता है। एक तरफ इतनी ऊंची कल्पना है, एक तरफ धरातल जमीन पे उतर के अपने बिस्तर पे वो चाय गरम पी के चाहते हैं। मुझे जिसने, और वहीं पर देखे इनकी वानगी गज़ल में, मुझे जिसने सुबह दी है उसे मैं शाम कैसे दूं, मुझे जिसने सुबह दी है उसे मैं शाम कैसे दूं, उजाले को अंधेरों का भला मैं नाम कैसे दूं। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। बड़ी शिद्दत से पानी पर कहानी लिख रहा था, बड़ी शिद्दत से पानी पर कहानी लिख रहा था, वो चढ़ती उम्र में ढलती जवानी लिख रहा था, वो ढलती उम्र में। वो क्या बात है, हर गज़ल पे वाह 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 होती है। यूं इनकी लेखनी को पढ़ते हुए लगता है कि पन्नों पर दिल का वर्क वर्क पिघल कर बहुत बह निकला है। ऐसे बहुत से शेर हैं जो हृदय को छूती है, दिल को छूती है। तुम जो मिलते तो सवर गया होता, नूर बन के बिखर गया होता। इस तरन्नुम में जब सुनाते हैं तो उनका आनंद अलग ही होता है। क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, उनका हर लफ्ज़ एक मशवरा हो गया, मैंने सच जो कहा तश्करा हो गया। क्या बोलूं। इस तरह से भावों एहसास को बखूबी अपने गज़लों में पिरोया है। ये मेरी रूह में रह रह के डोलता क्या है। पूरी किताब पढ़ जाओ, क्या मज़ा आता है, क्या आनंद आता है। इसको शांति से जब पढ़ेंगे, कभी कभी कहा जाता ना गज़ल को मध्यम रोशनी में आप बजाइए, सुनिए, उसका अलग ही आनंद होता है। गज़ल इतनी नफासत नज़ाकत की चीज़ है, उसका आनंद अलग ही है। तो इस तरह से इन्होंने, मैं छोटा कर रही हूँ समय की वजह से, ज़्यादा जितना भी बोलूँ कम हो। कुछ कहा, कुछ अनकहा रह गया। बहुत बहुत खूबसूरत गज़ल लिखा इन्होंने। सबसे बड़ी बात है कि सीधे सीधे इस दिल पर उतर जाती है। हम लोग कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, शायद मैं हूँ कि समझने के लिए समय लगता है, लेकिन इन्होंने बहुत खूबसूरती से लिखा है। और मैं चाहूँगी हर कोई इनकी एक गज़ल की किताब आई है तो वो खरीद के ले जाएं। कृपया हाथ उठाएं कौन कौन खरीद रहे हैं। देखिए, नाम लिखा दीजिए और बिल्कुल पुस्तक ले जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। हाँ, तो मैं उनको शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ।
साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि इनकी अगली किताब, मेरी तरफ से इनको शुभकामनाएं भी हैं, शब्दाक्षर की शुभकामनाएं हैं, आप सबों की तरफ से शुभकामनाएं हैं कि इनकी रवि छंद किताब आनी चाहिए, जो मुझे बेहद पसंद है। वो रवि छंद के नाम से ही आएगी। मैं आज उद्घोषणा राष्ट्र कवियों के सामने कर रही हूँ कि इसका नाम जो भी दिया जाए, उसके जो भी पंक्तियाँ हैं, जो भी विधा हो, रवि छंद के नाम से आएगी। क्या आपका इजाज़त है? बहुत बहुत धन्यवाद। किताब वो जो मैं मनोने पे दोहा लिखता हूँ शब्दाक्षर पर, ज्योति जी का कहना है कि वो करीब 250-300 दोहे हो गए हैं। इनका कहना है वो उसकी एक किताब आ गई। तो चलिए आप सबको प्रयास करूँगा कि दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहूँगी पत्रिका जो निकली है हमारी शब्दाक्षर की, आदरणीय यहाँ सेवाशंकर अग्रवाल जी हैं, बाहर गए। अच्छा, तो कुछ उसके इस पुस्तक के आजीवन सदस्य बनेंगे, जिसमें आदरणीय केवल कोठारी जी हैं, बिना इजाज़त के मैं बोल रही हूँ, मैं हूँ, सेवाशंकर अग्रवाल जी हैं, हमारे सतपति जी हैं, वो आजीवन सदस्य राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी हैं, तो उसके आजीवन सदस्य 5000 भर दीजिए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय श्रीवास्तव जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपकी आजीवन पत्रिका के 5000 हमेशा मिलती रहेगी। आप अभी नाम लिखेंगे सागर जी और गुलशन जी। आजीवन मत करिए, अभी थोड़ा थोड़ा लेने दीजिए। आजीवन के 10,000 है, यही लोग दे सकते, हम लोग नहीं दे सकते। ठीक है, 10,000 दे देंगे। इस तरह से किसी चीज़ को चलाने के लिए थोड़ा सहयोग की आवश्यकता होती है, और साहित्य के लिए तो जो भी करें कम है। साहित्य सेवा, हिंदी सेवा, हमारी देश की सेवा, हमारी हिंदी सेवा इसी अर्थ में आती है। इसके लिए मुझे समय दिया गया, मौका दिया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हरि प्रताप सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाओं के साथ फिर हम इसी तरह से कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे हर बार, और इसी तरह से उद्घोषणा होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।